नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ऐसे समय में जब कश्मीर के अंदर बाहरी लोगों पर लगातार हमले हो रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है, इसके अलावा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी निशाना बनाया जा रहा है, उस समय में भारत ने एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया है। साथ ही हमें यहाँ पर धन्यवाद देना होगा अपने एक सहयोगी देश यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात का। अगर आप यूएई को नहीं जानते तो आप दुबई को जरूर जानते होंगे। तो दुबई यूएई का ही एक अमीरात या शहर आप कह सकते हैं। और यूएई की तारीफ इसलिए ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि यूएई एक मुस्लिम देश है, और ना सिर्फ एक मुस्लिम देश है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ओआईसी, जो 56 मुस्लिम देशों का संगठन है, इसे वो सऊदी अरब के साथ मिलकर लीड भी करता है। और आपको पता होगा कि ओआईसी एक ऐसा संगठन है जो हमेशा से ही कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देता आया है। तो ऐसे संगठन का एक बड़ा लीडर होने के बावजूद भी वो भारत का साथ इस हद तक दे रहा है कश्मीर के मुद्दे पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं इस पूरे मामले को आखिरकार भारत और यूएई कश्मीर में करने क्या जा रहे हैं। दरअसल आज भारत और यूएई के प्रतिनिधियों के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एमओयू साइन हुआ है, और इसके तहत अब यूएई भारत के कश्मीर राज्य में बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट करेगा। आईटी पार्क बनाएगा, आईटी टावर बनाएगा, इसके अलावा मेडिकल कॉलेज खोलेगा, यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग प्लांट खोलने की भी बात की गई है। इसके अलावा भी दर्जनों और प्रोजेक्ट हैं जो यूएई कश्मीर में चलाने जा रहा है। और याद रखिए, धारा 370 हटने के बाद ये पहली बड़ी विदेशी इन्वेस्टमेंट कश्मीर में हो रही है, और ये इन्वेस्टमेंट एक मुस्लिम देश की तरफ से हो रही है। और आप सोच भी नहीं सकते, भारत को 3 ऐसे बहुत ज्यादा बड़े फायदे इससे होंगे। पहला ये, मान लीजिए कि जो ये आईटी पार्क या फिर फूड प्रोसेसिंग प्लांट या दूसरी फैक्ट्रियां यूएई ना बनाता, इन्हें कोई भारतीय कंपनी या फिर कोई यूरोपियन कंपनी बनाती, तो पाकिस्तान उस पर अटैक करवाने की कोशिश जरूर करता, अपने आतंकियों को कहता कि निशाना बनाओ इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को। लेकिन अब ऐसा होने के चांस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बना रहा है यूएई। आपको बता दूं कि यूएई और सऊदी अरब ये 2 ऐसे देश हैं, ये पाकिस्तान को सालों से पालते आए हैं। अब भी जब चीन पाकिस्तान को कभी कभी कर्जा देने से मना कर देता है, तो सऊदी और यूएई उसे कर्जा देकर बचाते हैं। ऐसे में इनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाना ये पाकिस्तान के हित में कतई नहीं होगा। तो ये बड़ा फायदा भारत को होगा। दूसरा बड़ा फायदा ये होने जा रहा है हमें, पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा पहले उठाता था ओआईसी में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, उसके बाद वहां पर अपना समर्थन हासिल करता था और 56 मुस्लिम देशों से यह मुद्दा उठवाता था यूनाइटेड नेशन में। लेकिन अब भारत ओआईसी के लीडर को ही अपने पक्ष में ले आया है, तो पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली बहुत वीक हुआ है, और इसे भारत की एक बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री भी आप कह सकते हैं। तीसरा बड़ा फायदा ये होगा कि जब ये बड़े बड़े प्लांट खुलेंगे, बड़े बड़े पार्क खुलेंगे, तो इनमें काम करने के लिए कश्मीरी लोग भी आएंगे और बाहरी लोग भी आएंगे, जिससे कि एक मिक्स वातावरण बनेगा, जिससे कि सेना को भी कश्मीर में ऑपरेट करने में बहुत मदद मिलेगी। लेकिन दूसरा एक चीज आप इस पर भी ध्यान दीजिए कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब आदमी काम करता है ना, बिजी रहता है, फिर वो पत्थरबाजी, आतंकवाद, इस पर इतना ध्यान नहीं देता, फिर वो अपने काम पर, अपने बीवी बच्चों को पालने में ज़्यादा ध्यान देता है। ऐसे में जब कश्मीर के अंदर रोजगार तेजी से बढ़ेगा, उससे आतंकवाद ऑटोमेटिकली थोड़ा तो कम जरूर होगा। तो ऐसे में ओवरऑल ये भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी डील है, और साथ ही धन्यवाद यूएई का भी, जिसने भारत का इसमें साथ दिया है। हालांकि आपका इस पर क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।